अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नसरीन। आज हम बात करेंगे कि ग्रीन टी क्या होती है, किस किस्म की ग्रीन टी हमें रेगुलरली इस्तेमाल करनी चाहिए, ग्रीन टी के फ़वाइद क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ग्रीन टी को कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मिकदार में ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकती है, उसके मुतालिक बात करेंगे। डियर फ्रेंड, मेरे चैनल का मकसद डॉक्टर खालिद जमील की तरह अपनी आवाम में अवेयरनेस पैदा करने का मकसद है। हमारा मकसद है कि हमारे घर में हर एक नहीं तो कम से कम एक बंदा इतना अवेयर हो सेहत के बारे में कि वो 3 तरह की चीज़ों से बच सके, ड्रग से बच सके, डॉक्टर से बच सके और डिज़ीज़ के बारे में नॉलेज ले ताकि छोटे मोटे मसले के लिए या एमरजेंसी के अलावा डॉक्टर की हमें ज़रूरत पेश ना आए। तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखा करें और समझने की कोशिश किया करें, बजाय कि डॉक्टर के पास छोटे छोटे मसाइल को बड़ा बनाकर ख़तरनाक किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करना हमारी सेहत का मकसद बन जाए। ये दवाइयाँ एक तरफ तो फ़ायदा देती है, दूसरी तरफ हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। उतना हम बीमारी से नहीं मरते जितना हम दवाइयों से मरते हैं। इसलिए हमें रोज़मर्रा मामलात में समझना चाहिए कि हम अपने लाइफस्टाइल में कौन सी बेहतरी ला सकते हैं कि डॉक्टरों से दूर रह सकें और बचत की बचत। आज सब्ज़ चाय में बात करते हैं कि सब्ज़ चाय में ऐसा क्या है जो सदियों से इस्तेमाल हो रही है। इसमें ज़रूर कोई ना कोई फ़वाइद होंगे जो हमारे आबाओ अजदाद से लेकर आज तक सब्ज़ चाय हमारे घर का हिस्सा बना हुआ है। इसकी मुनासिब मिकदार क्या होती है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्ज़ चाय का फ़ायदा क्या होता है। ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है। इन्फ्लेमेशन मीन्स सोजश। किसी भी किस्म की चोट आने की वजह से जब जिस्म में सोजश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। इसी तरह हमारे अंदरूनी अज़ा में किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन जो पैदा होती है उसको रोकने के लिए सब्ज़ चाय इस्तेमाल होती है। तो सब्ज़ चाय का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इन्फ्लेमेशन से रोकती है। दूसरे नंबर पर ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ये ऐसे सेल प्रोड्यूस होने को रोकती है जो कि बीमारी का बायस बनता है। ग्रीन टी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ग्रीन टी हाजमे बेहतर करती है और जिस्म में बनने वाली गैस का खात्मा करती है। इसका मतलब है ये गैस्ट्रोलॉजी या गैस्ट्रो के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर और तेज़ करती है। ग्रीन टी में ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जो कि कैंसर के जरासीम को मारती हैं। ग्रीन टी वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है। वो लोग जो कि अपने वेट के लिहाज से परेशान हैं, उनके वेट को बिला वजह बढ़ने से रोकती है। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ या ब्रेन को भी ये सपोर्ट करती है। तहकीक के मुताबिक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ग्रीन टी का इस्तेमाल हार्ट हेल्थ के साथ साथ ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें लिथाइन और अमीनो एसिड होते हैं जो दिमाग के फंक्शन को बेहतर करते हैं। दिमाग का जब फंक्शन बेहतर होता है तो इंसान का फोकस बेहतर होता है। जब फोकस होता है तो वो अपने फैसलों को बेहतर तरीके से सरअंजाम देता है। इसलिए ये साबित हुआ है कि वो लोग जो रेगुलरली ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम गलतियां करते हैं। ये अपने दिमाग को फोकस रखने में मदद देती है। ग्रीन टी का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ब्लड शुगर लेवल, हमारे ब्लड में जो शुगर मौजूद होती है या ब्लड प्रेशर होती है उसको ये बैलेंस करती है और कोलेस्ट्रॉल की इस्लाह करती है। जो हमारी नालियों में ब्लॉकेज हुई होती है उसको पिघलाने की कोशिश करती है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और एलडीएल जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है उस कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है। टाइप 2 किस्म की ज़ियाबतीस को कंट्रोल करती है और इसके इस्तेमाल से ज़ियाबतीस होने के ख़तरात कम होते हैं। ये डाइजेशन में बहुत बेहतरी लाती है, गैस के तमाम मसाइल ख़त्म करती है, कब्ज़ ख़त्म करती है क्योंकि ये एक प्रोबायोटिक का काम करती है। तो ग्रीन टी एक प्रोबायोटिक भी है जो कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर करती है। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है, ख़ास तौर पर इसमें पॉलीफिनॉल सेल की हिफाजत करता है
سیل کو بچاتا ہے۔ پولیفینول فری ریڈیکل کی پیدائش کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے کینسر کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو گرین ٹی روزانہ استعمال کرتے ہیں، تحقیق کے مطابق ان میں 17% کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کینسر کا شکار ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ گرین ٹی کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کے نقصان بھی ہیں۔ بہت زیادہ کھانے کے فوراً بعد گرین ٹی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ کھایا پیا ہضم ہو جائے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کھانے پینے کے فوراً بعد گرین ٹی کا استعمال بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا زیادہ تر استعمال ہمارے لیے انگزائٹی پیدا کر سکتا ہے، ہیڈ ایک پیدا کر سکتا ہے، سر میں درد رہنا شروع ہو جائے گا، سٹریس رہے گی جو کہ سمجھ سے باہر ہوگی، طبیعت میں بے چینی ہوگی اور نیند بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بڑوں کی کہاوت کو نوٹ کرنا چاہیے کہ موڈریشن آف ایوری تھنگ از بینیفیشل۔ معتدل چیزیں استعمال کریں اعتدال کے مطابق۔ تو ایک دن میں 1 یا 2 گرین ٹی کے کپ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ جب استعمال کریں گے تو انگزائٹی، ہیڈ ایک، اسٹریس اور ریسٹلیس اور نیند کی کمی ہماری شکایت ہو سکتی ہے۔ اب آپ بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ گرین ٹی کے ساشیز، گرین ٹیز اویلیبل ہیں، ہمیں آخر کون سی گرین ٹی استعمال کرنی چاہیے؟ نو ڈاؤٹ وہ بہت فائدہ مند ہے، وہ بھی استعمال کریں جو بازار سے میں ساشے کی شکل میں ملتی ہیں۔ ان کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ ابلتا ہوا پانی لیں اور اس میں وہ ساشے ڈپ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ پانی ابل رہا ہے اور 15-20 منٹ اس ساشے کو اس میں ڈال کے ابالیں۔ کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے وہ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح اس کا عرق نکل آئے، حالانکہ وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک چیز جو کوئک بنی ہے کہ کوئک استعمال کرنی ہے، اس کو کوئک ہی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو رگڑے نہیں لگائے جاتے۔ اس لیے ابلتا ہوا کپ میں پانی لیں اور اس میں گرین ٹی ساشے ڈپ کریں۔ اس کے علاوہ جو ریگولر ہم گرین ٹی استعمال کرنی چاہیے، اس میں ہمیں 3 کپ پانی لینا ہے، اس میں 3 سبز الائچی ڈالنی ہے، پودینہ کے چند پتے ڈالنے ہیں، آدھا چمچ سونف کا ڈالنا ہے اور 1 چٹکی یا آدھا چائے کا چمچ جو ہے نا گرین ٹی کی پتیاں ڈال دینی ہیں۔ اس کو پکنا دینا ہے۔ جب یہ 3 کپ 2 کپ رہ جائے تو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ میری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈرگ، ڈیزیز اور ڈاکٹر سے بچائے رکھے۔ جو معلومات پسند آئی ہو تو انفارمیشن کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔